हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं, सो आई प्रॉमिस कि मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ये थंबनेल आपने देखा ही होगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबको प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर में, मुझे भी होती थी बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आता था कैसे क्या पढ़ें। और ये वीडियोज़ उनके लिए हैं। देखिए, मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी। और आज के टाइम में आप सभी को पता है कि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये सब जानते हैं। और जिनका कुछ ना कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, वो यही प्रॉब्लम होता है करंट अफेयर में, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपका मन नहीं लगता करंट अफेयर तैयार करने में, इतना ही सब सोचते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको एंड तक जो है कैसे क्या करना है, क्या दिक्कत आता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको ये सब हम आपको बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए, ये मैंने आपको पोल कराया था, तो पोल में लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा, मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा डर किस में लगता है, तो लोगों का रिस्पॉन्स था करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है। तो इसीलिए हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर में क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता करंट अफेयर के लिए, यानी टाइम बहुत कम। जैसे मान लीजिए करंट अफेयर तब स्टार्ट करते हैं जब एग्ज़ाम आ जाता है, डेली नहीं करते हैं। तो जो डेली नहीं करते, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो डेली करते हैं ये वो भी कर सकते हैं, बट जो डेली नहीं करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए ये वीडियो है। सेकेंड टाइम है, सेकेंड जो पॉइंट है कि करंट अफेयर पढ़े कहाँ से, आखिर पढ़े कहाँ से करंट अफेयर। ये तीसरी दिक्कत आती है कि कैसे पढ़ें, आखिर क्या सही तरीका होना चाहिए, किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने का। चौथी प्रॉब्लम होती है याद ही नहीं रहता। याद ही है ना दिक्कत, सबसे ज़्यादा याद ही नहीं रहता। पांचवा दिक्कत ये आता है कि चलो एक बात को याद कर लिया, लेकिन जो याद किया है करंट अफेयर्स वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि नहीं दिक्कत। ऐसा सभी लोग सोचते होंगे कि एग्ज़ाम पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। करंट अफेयर पढ़ते टाइम आधा दिमाग तो यही लगा रहता है, पता नहीं ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं। आधे लोग तो छोड़ देते हैं ऐसे ही, छोड़ो ये थोड़े ना क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। ऐसा होता है आप सभी के साथ, ठीक है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम भी इस फेज़ से ही गुजरते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है। तो सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक जगह नोट कर ली है कि पहली बात तो कम टाइम में कैसे मैनेज करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से याद रखना है, और ये जो आपको लगता है ना कि एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो टाइम कम है। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है कि टाइम कम है। तो टाइम कम है इसीलिए ये वीडियो लाया गया है आपके लिए कि आप डेली तो देखते नहीं हैं, इसलिए हमारे जो टारगेट रहेगा वो मंथली बेसिस के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने पे हम वो देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मंथली की वीडियोस कवर करना ज़्यादा आसान होता है। अब पढ़े कहाँ से, सब दूसरी प्रॉब्लम होती है, पढ़े कहाँ से। देखिए, यूट्यूब पे हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री वीडियोस की बात कर रहे हैं। जो पेड वीडियोस जिनके जिनके आते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ फ्री वीडियोस की बात कर रही हूँ ताकि सब लोग आसानी से देख पाएँ। तो पढ़े कहाँ से ये दिक्कत होती है, तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे आप मंथली के कंपाइलेशन, मंथली वीडियोस आप देख सकते हो। तो चलिए, सेकंड पॉइंट के लिए कहाँ से पढ़ना है ये हम आपको बता देते हैं। ओके, तो चलिए सभी वीडियोस के लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं एमजेटी एजुकेशन। एमजेटी एजुकेशन बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा इसका नाम। देखिए, जो एमजेटी एजुकेशन है, इनके हालांकि ये तो दिसंबर के हैं, इनके जो है मंथ के हर महीने के 2 वीडियोज़ आते हैं। 2 वीडियोज़ आते हैं। ये दोनों वीडियोज़ लगभग जो है 1-1 घंटे के होते हैं, यानी 1 घंटे के ये वीडियो, 1 घंटे की ये वीडियो, लगभग अगर हम मान लें तो 1-1 घंटे के वीडियोज़ आते हैं इनके। तो आप जो है इनके 2 वीडियोज़ आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आप ये फरवरी का आपको देखना है तो फरवरी के इनके 2 वीडियोज़ आए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ये है एमजेटी एजुकेशन, इनका हम बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी 91। स्टडी 91 का जो है एक वीडियोज़ आता है इनका मंथली कंपाइलेशन में। जैसे इनका जनवरी का देखिए करंट अफेयर है 2022 का, इनका 1 घंटा 5 मिनट, लगभग इनका 1 घंटे का लगभग इतना रहता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है तो और भी कम हो जाते हैं। तो इनका एक ही वीडियोज़ आता है और वो लगभग 1 घंटे का रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला है उत्कर्ष क्लासेस, जहाँ पे कुमार गौरव पढ़ाते हैं, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता इनको। तो इनकी भी मंथली कंपाइलेशन आती है, वो भी लगभग 1.5 घंटे की होती है। देखिए यहाँ पे ये जनवरी का है तो ये लगभग 1.5 घंटे का है। तो इनका भी जो है हर वीडियोस, हर मंथली कंपाइलेशन लगभग 1.5 घंटे का आता है। ओके, ये तीसरा हो गया। अब हम चौथे की बात करते हैं। ये चौथा में आ गया आपका क्रेजी जी के ट्रिक। क्रेजी जी के ट्रिक में भी इनकी एक ही मंथली वीडियोज़ आती हैं, वो भी लगभग
1 घंटे के आसपास होती हैं, यानी कोई 45 मिनट, कोई 1 घंटा, इस तरीके से एक ही वीडियोज़ आती हैं इनकी। यानी जो MJT एजुकेशन था उनकी सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियोज़ आती हैं, बाकी लोगों की मंथली कंपाइलेशन जो है वो एक वीडियोज़ आती हैं। हालांकि वीकली भी आती है बट टाइम कम है, इसलिए हम मंथली को कवर कर रहे हैं। ओके, ये है चौथा। और लास्ट का जो है माई पर्सनली फेवरेट है वो है परचम क्लासेस। परचम क्लासेस पे ये ऋचा मैम पढ़ाती हैं। इनका जो है लगभग 5 वीडियोज़ आता है, तो 4 या 5 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आता है, एग्जैक्टली नहीं ध्यान आ रहा। जैसे इनका पहला वीडियोज़ जो आता है मंथली कंपाइलेशन हम आपको बता रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स का आता है, डेज़ एंड थीम्स का आता है। ये लगभग इनकी 30 मिनट की वीडियोज़ रहती है, आसपास 30 मिनट की हो सकती है। और दूसरा जो आता है इनके बुक्स वगैरह के, जैसे ये देख रहे हो, इनकी लगभग सेकंड जो वीडियो है ये बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑबिचुरीज़, इसकी वीडियोज़ आती है। ये भी लगभग आपका 1 घंटे के आसपास का होता है। तीसरा स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड इनकी एक वीडियोज़ आती है, स्टेट न्यूज़ से रिलेटेड। उसके बाद चौथा जो है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड इनकी 1 घंटे की वीडियोज़ आती है। और पाँचवा जो है इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड रहती है। यानी टोटल जो है इनके 5 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हालांकि ये जैसे अगर हम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को छोड़ दें तो ये और ये लगभग सब 1 घंटे के वीडियोज़ होती हैं इनकी। तो इनका इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए ये जो बताती हैं ऋचा मैम, वो जो है कुछ ट्रिक एंड टिप्स वगैरह भी देती रहती हैं बीच बीच में, तो जिससे कि याद करना थोड़ा आसान होता है। बट अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप पिछला जो मैंने 4 वीडियोज़ बताया है 4 लोगों के बारे में, आप उनका कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये 5 यूट्यूब चैनल्स जो है बेस्ट वो बताए हैं, ठीक है, फॉर मंथली वीडियोज़ के लिए। तो अब बहुत लोग कहेंगे कि इसके अलावा इनका अच्छा है, उनका अच्छा है ना। तो मैं पर्सनली जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं का फॉलो करिए। फॉर जस्ट एग्जांपल कि मैं दे रही हूँ कि आप लोग जो नहीं जानते हैं उनके बारे में। तो ये चीज़ हो गई कि कहाँ से पढ़ें, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम अगला बात करते हैं कि कैसे पढ़ें, पढ़ना कैसे है आखिर, तो उसकी बात करते हैं। देखिए पढ़ना कैसे है उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है पढ़ने के लिए किन्हीं 2 लोगों के, देखिए लोग आपसे कहेंगे कि किसी एक यूट्यूबर के चैनल को फॉलो करो करंट अफेयर के लिए, बट मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप मंथली कवर कर रहे हैं तो 2 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करिए। पहले तो आप इन 5 में से या जो कोई भी है उनमें से किन्हीं 2 को बेस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिनसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है। पहला काम ये हो गया, पहला आप वीडियोस सबके देखिए, जो बेस्ट लगते हैं आपको उन 2 लोगों के सेलेक्ट कर लीजिए। पहला ये पॉइंट हो गया आपका सिलेक्शन। दूसरा आता है कि आपने सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ मैंने सेलेक्ट किया उत्कर्ष क्लासेस एंड मैंने सेलेक्ट कर लिया सपोज़ MJT एजुकेशन, ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए। इनके वीडियोस जो है एक मंथली वाले वो लगभग 1.5 घंटे के हैं, इनके जो है लगभग कितने के हैं, 1 घंटे के 2 वीडियोस हैं। ये चीज़ हो गया, यानी टोटल हम टाइम देखें तो ये हमारा आ जाता है टोटल लगभग 3-3.5 घंटे का ये हो जाता है टोटल लगभग अप्रॉक्स अगर देखें तो। और एक बात बताइए आप, आज के टाइम में कौन ऐसा है जो नॉर्मल स्पीड पे देखता है? अक्सर सब 2x पे करके देखते हैं। तो लेकिन आपसे ये गलती नहीं करनी है। आप जब फर्स्ट टाइम वीडियोस देखो तो 2x पे करके मत देखो, कितने पे करके देखो। अगर आपको नॉर्मल ठीक लग रहा है तो ठीक पे देखो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 1.25x पे या फिर 1.5x पे स्पीड करके देख लो, लेकिन 2x पे तो ना ही देखो, ज़्यादा बेहतर होगा। ये 2x पे आप तब करके देखना जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आप ये 2x पे करके देखना। ये आपने हो गया किस तरीके से करना है। पहले तो 2 चैनल्स को हमने सेलेक्ट कर लिए, ये हम आपको बता दिए। अब देखिए करना क्या है, आप ये मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 2022 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपने ये इनके चैनल को, जैसे मान लीजिए आज मंडे है, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मंडे को मैंने जो है उत्कर्ष क्लासेस के जो करंट अफेयर है वो 1.5 घंटे के मैंने देख लिए। 1.5 घंटे को देखने में स्पीड बढ़ा के अगर देखा तो मान लीजिए अप्रॉक्स 1 घंटा लगा। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हो? 1 घंटा एक दिन में नहीं दे सकते हो क्या? दे सकते हो। अब ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को आप जो है MJT एजुकेशन, अब देखिए ये आपने पूरा 1 महीने का देख चुके हो, ठीक है। अब जो आप MJT एजुकेशन के, ये मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, पहला वीडियोस आपने इनका 1 घंटे का देखा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो इनके 1 घंटे की वीडियोज़ में आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी।
दूसरा ये बात हो गया कि ये जो पिछला आपने पढ़ा है वो भी इसमें रहेगा, वो आपका रिवीजन हो गया। ट्यूसडे, ये हो गया ट्यूसडे। फिर वेंसडे को क्या करोगे, 1 घंटे की एक और वीडियो है इनकी, वो देख लो। यानी उसमें भी क्या आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, प्लस आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यानी आपने क्या किया, 3 दिन में 1 महीने के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ भी लिया और साथ ही साथ रिवीजन भी कर लिया। एक काम और आप कर सकते हो, जैसे एक रफ शीट ले लो। उस रफ शीट पे जितने भी जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई नई नियुक्ति हुई है या कोई किताब है नहीं याद आ रहा, उसको पॉइंट करके क्या करो, लिख लो। इतना कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इसने यहाँ पे आपने डाल दिया जनवरी 2022, ये करके आप पॉइंट करके लिख लो। इतना कर सकते हो। बस आपको इतना ही करना है और 3 दिन में आपका 1 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार होके रेडी है। क्लियर हो गया। अब सोचो अगर आप 3 दिन में अगर 1 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लेते हो तो आप 10 महीने का करंट अफेयर कितने दिन में तैयार कर लोगे? 10 महीने का आप 30 दिन में तैयार कर लोगे कि नहीं? देखो सोचो 1 महीने में आपको 10 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल आराम से तैयार हो चुका है। इतना आप करके देखो, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए, अब आप सोचोगे अब रिवीजन कहाँ से करें, हाँ, तो अब ये नहीं, ये जो याद किया हो जैसे मान लो कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आपने 1 महीने का जनवरी का ख़त्म किया, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को फरवरी का ख़त्म किया, ऐसे कर लिया। बचा संडे। संडे को क्या क्या करो आप, जनवरी और फरवरी के दोनों जितने आपने नोट्स बनाए हो या जो लगे कि हाँ इनके एक ही में है तो इनके 2x पे करके वीडियोस देख लेता हूँ, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो है अच्छे से नए नए टॉपिक्स तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड बात आती है कि याद ही नहीं रहता, तो भाई रिवीजन किस लिए हम करा रहे हैं? याद करने के लिए ही तो करा रहे हैं। रिवीजन आप याद कर रखने के लिए तो करा रहे हो। और दूसरी बात, याद नहीं रहता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी से नहीं याद रहती हैं, बट आप उसको याद कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके। सब भूल जाते हैं, कोई बिल्कुल हाई आईक्यू लेके यहाँ नहीं पैदा हुआ है, सब एवरेज ही बच्चे हैं, कोई एवरेज है कोई लो है ना। तो सब रिवीजन से ही अपने क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं। आपको एक छोटा सा हिंट ही तो चाहिए एग्जाम में, भाई ऑप्शन तो आंसर तो आपके सामने ही है, 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है, आपको यही करना है। ये चीज़ है आपका जो याद नहीं रहता उसके लिए प्रॉब्लम। और लास्ट सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि पढ़ तो लिया लेकिन जो पढ़े हैं एग्ज़ाम के लिए वो एग्ज़ाम में आता भी है। ये प्रॉब्लम होती है ना कि एग्ज़ाम में ही नहीं आता, एग्ज़ाम में नहीं आता। पढ़ते टाइम यही होता है कि ये करंट अफेयर फालतू का पढ़ना है, पता नहीं आएगा कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम में 10 करंट अफेयर आए हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो 8 क्वेश्चंस तो लगभग 8 क्वेश्चंस तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 8 क्वेश्चन तो कहीं आपके नहीं गए हैं, बिल्कुल। 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जो आपको उलझाने के लिए डीप या कहीं और से भी दे देंगे। तो 2 क्वेश्चन के पीछे क्यों पढ़ना जब 8 नंबर आप अच्छे से कर ले रहे हो? क्या पता 2 क्वेश्चन ये भी हो जाए, हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये आपसे 8 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना श्योर अगर आप इतना कर लेते हो तो। और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के मिलेंगे ही मिलेंगे हर सेट में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब नहीं पढ़ोगे तो ये जो 8 नंबर है, 2 नंबर क्या, ये तो 10 के 10 ही नहीं बनेंगे, तो कई लगाओगे, यही हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ था पूरा कैसे किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है करंट अफेयर के लिए, मैंने डिटेल में बताया आपको। अब सबका अपना पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल जो है सबके अपने स्ट्रेटजीज़ हो सकते हैं करंट अफेयर को पढ़ने के लिए। मुझे जो बेस्ट लगा वो हमने आपसे शेयर किया, क्योंकि बहुत लोग जो है करंट अफेयर्स से लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत लोग पूछते रहते हैं हमेशा कमेंट सेक्शन में कि क्या करें, यही नहीं तैयार हो रहा, आप कहाँ से पढ़ते हो, ये सब वगैरह वगैरह पूछते रहते हैं। तो क्लियरली मैंने करंट अफेयर के लिए एक अलग से डिटेल्ड सेशन ला के कवर कर दिया है। एटलीस्ट देखो आपके रेलवे के एग्ज़ाम जब भी होंगे, मई में होंगे, आपके पास एनफ टाइम है, आप इतने टाइम में आप बिल्कुल आराम से प्रतिदिन 1 घंटा दे के आप सोचो करंट अफेयर बहुत अच्छा कर सकते हो। बात वही है, लोग टाइम देना नहीं चाहते और सोचते हैं आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? टाइम दोगे नहीं तो आएगा कैसे? टाइम तो देना ही पड़ेगा, भले आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे। स्टार्टिंग में हम समझते हैं बोरिंग लगेगा, बट जैसे ही आपके 1 हफ्ते बीतेंगे यू विल फील द डिफरेंस, आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आएगा। तो स्टार्टिंग यही है ना, इस फेज़ से आपको तो निकलना ही निकलना पड़ेगा, वरना
कुछ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से तो निकलिए, कंफर्ट जोन में ही रहोगे और सोचोगे कि तैयार नहीं हो रहा है, कैसे पढ़े, इधर के वीडियोज़ उधर के वीडियोज़, है ना, इनका थोड़ा सा देख लेंगे उनका थोड़ा सा देख लेंगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, किस तरीके से करना है, तभी कुछ होने वाला है, वरना भटकते ही रह जाओगे आप सभी। सो यही था, आप लोगों को करंट अफेयर के लिए डिटेल में बताना था, और आप लोग जिनको समझना होगा वो इस वीडियो से अभी तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो दैट्स ऑल। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, देन प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जनरली मैं बोलती नहीं हूँ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बट हाँ कर दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।